हेलो एवरीवन, माय नेम है जतुल मेहता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बेसिकली बहुत इंफॉर्मेटिव चीज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जो अगर आप किसी भी बिजनेस के बारे में और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको बेसिक टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में हम बेसिकली बेसिक टर्म्स पर ही फोकस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत इंफॉर्मेटिव मिलेगी ये वीडियो। थैंक यू। लेट स्टार्ट। फर्स्ट टर्म है रेवेन्यू। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इस कंपनी का रेवेन्यू 200 करोड़ है, 300 करोड़ है। बट ये रेवेन्यू है क्या, बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है किसी कंपनी के लिए? तो रेवेन्यू बेसिकली किसी कंपनी की टोटल सेल्स को रिप्रेजेंट करता है कि उसने इतने डॉलर या इतने रुपए की सेल्स की है उस कंपनी ने। रेवेन्यू के अंदर आपके ऑल एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं और आपकी टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट वगैरह सब इंक्लूड होता है। बेसिकली ये आपका प्रॉफिट नहीं है, इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। ये बेसिकली आपके टोटल सेल को बताता है कि आपने इतने रुपए की सेल्स कर दी है। तो बेसिकली ये आपका रेवेन्यू है, इसमें आपका सारे एक्सपेंसेस, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग जो भी है वो सब इंक्लूड रहता है। तो ये आपका रेवेन्यू होता है जो बेसिकली सेल्स को बताता है और इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या, अभी मैंने बोला जैसे कि रेवेन्यू में आपका सब कुछ इंक्लूड है, आपका प्रोडक्ट कॉस्ट भी इंक्लूड है, आपका सारे एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हैं। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट वो चीज है जिसमें आप बेसिकली रेवेन्यू में से इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को माइनस कर देंगे। कि आपको नेट प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रोडक्ट तो आपको खुद को पड़ेगा, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट को बेसिकली हम रिमूव कर देते हैं रेवेन्यू में से। तो बेसिकली वो होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। प्रोडक्ट की कॉस्ट आपने रिमूव कर दी तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, पर ये नेट प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर आपके अदर एक्सपेंसेस अभी भी इंक्लूडेड हैं। लाइक एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और भी आपके अदर मशीनरी, जो भी इन एक्सपेंसेस है वो सब इसमें इंक्लूड है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया जिसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। नेट प्रॉफिट क्या? नेट प्रॉफिट बेसिकली अब आप में रेवेन्यू में आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट हटा दी तो ग्रॉस प्रॉफिट बन गया। अब उसमें से आपने आगे सारे एक्सपेंसेस भी रिमूव कर दिए, जो आपको खर्चे, जो आपको एक्सपेंसेस हुए हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ईटीसी, जो भी आपके खर्चे हैं वो आपने रिमूव कर दिए। तो अब आपके पास बचा है नेट प्रॉफिट, जो आपको एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ है क्योंकि आपने बाकी सब रिमूव कर दिया क्योंकि वो आपने खुद लगाया था अपनी जेब से। तो ये फाइनली आपका नेट प्रॉफिट होगा जो आपके बिजनेस का निकला है। नेक्स्ट एक्सपेंसेस जो भी मैंने बोला, एडवर्टाइजिंग हो गया, मशीनरी हो गया, आपकी कंपनी में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका पेमेंट हो गया, ये सब आपके एक्सपेंसेस हैं जो आपकी जेब से जा रहा है। एसेट्स। एसेट्स बोला जाए तो वो चीज जो आपको फाइनेंशियल वैल्यू प्रोवाइड करती है वो बेसिकली एसेट्स है। लाइक आपकी जमीन है, वो आपके लिए एक तरीके से संपत्ति है, आपके एसेट्स है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आगे जाके उसकी फाइनेंशियल वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो वो आपको आगे जाके कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट आपके अकाउंट में ऐड कर रहा है, तो वो आपका एसेट्स है बेसिकली। लायबिलिटी। लायबिलिटी बोला जाए तो इसका मीनिंग होता है उधार आपके पास। मतलब ये आप लाइक आपने किसी से भी कोई कर्ज लिया है, वो आप एक तरीके से वो आपके लिए लायबिलिटी पे काम कर रहा है। तो कोई ऐसी चीज जो आपको बाद में जाके नुकसान कर रही है वो आपके लिए लायबिलिटी, आपके अकाउंट के लिए वो लायबिलिटी हो गई है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक तरीके से हमारे प्रॉफिट को नापने का एक मेजरमेंट होता है। कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया 4 लाख और आपको रिटर्न मिल रहा है 1,20,000 लाइक दैट। तो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 30%। की 30% आपको रिटर्न मिला है आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का। वो एक तरीके से मेजर है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई रेवेन्यू, ग्रोथ प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है। बहुत सी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं, रेवेन्यू में आपका सारे एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो रखे हैं, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी इंक्लूड हो रखी है। तो बेसिकली रेवेन्यू कुछ नहीं है, आपके टोटल बेसिकली आपने इतने अमाउंट का टोटल सेल कर दिया है उस ईयर में, वो बेसिकली वो आपका रेवेन्यू हो जाता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली अब हम इसमें से अभी मैंने बोला कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में इसमें इंक्लूड, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम रिमूव कर देते हैं रेवेन्यू में से, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बचता है आपके पास। और नेट प्रॉफिट वो होता है जिसमें आप सारे एक्सपेंसेस को भी रिमूव करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट को भी रिमूव करते हैं, जो फाइनली आपको प्रॉफिट हुआ है वो आपका नेट प्रॉफिट। अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसने, जो बेसिकली स्मार्टफोन को सेल करती है। मान लीजिए उसने 1,000 स्मार्टफोन को सेल किया है, वो भी $500 एक स्मार्टफोन का प्राइस है। तो उसका टोटल रेवेन्यू क्या हो गया?
1000 मल्टीप्लाई बाय 500, ये उसका टोटल रेवेन्यू हो गया $5 लाख। मतलब $5 लाख के उसने स्मार्टफोन बेच दिए हैं। अब इसमें सब कुछ इंक्लूड है, स्मार्टफोन का प्राइस भी इंक्लूड है, जो जो कंपनी को पड़ा है बेसिकली। और साथ के साथ उसमें एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, जो भी सब कुछ है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? मान लीजिए उस स्मार्टफोन का जो प्राइस बेसिकली कंपनी को जो पड़ता है बनाने वगैरह का, वो है $300। तो $300 बेसिकली प्रोडक्ट की कॉस्ट है। अब उसे रिमूव करेंगे हम इसमें से $5 लाख में से। तो 5 लाख में से हमने $3 लाख को रिमूव कर दिया प्रोडक्ट की कॉस्ट को, तो अब बचा है $2 लाख। जो $2 लाख है बेसिकली वो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। जो नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, अब मान लीजिए आप में वो इसमें मतलब कंपनी है, आप उसको एक शॉप मान लीजिए, शॉप है जिसने सेल की है वो सब। तो शॉप में बेसिकली आपने शॉप का मान लिया आपने आपने वो शॉप रेंट पे ली है। तो शॉप का बेसिकली आपको रेंट भी देना होगा। साथ के साथ उस शॉप में आपने किसी बंदे को रखा है काम करने के लिए, तो उस बंदे की सैलरी भी होगी। तो बेसिकली वो भी आपको रिमूव करना पड़ेगा, तभी आपका नेट प्रॉफिट आएगा। तो आपने वो सब भी रिमूव कर दिया, आपने अदर आपके जो भी एक्सपेंसेस है वो रिमूव कर दिए। तो मान लीजिए हमने $80,000 मान लिया उसको। तो अब हमारे पास जो $2 लाख था उसमें से आपने $80,000 और रिमूव कर दिया। जो फाइनली आपके पास आ जाए $1,20,000, वो आपका बेसिकली क्या है, फाइनल आपका नेट प्रॉफिट है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाइक आपने किसी कंपनी में मान लीजिए $4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, आपने आपकी किसी कंपनी में $4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है या डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। और आपको उस कंपनी से जो नेट प्रॉफिट निकल रहा है, रेवेन्यू नहीं, नेट प्रॉफिट जो आपके पास बचा है फाइनली सब कुछ बेचने बाचने के बाद, वो आपका है $1,20,000। तो आपने इन्वेस्ट किया था $4 लाख और आपको मिला है $1,20,000। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय आपका इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपको 30% ये आया, 30% आपको आपके इन्वेस्टमेंट का मिला है, वो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। फाइनली वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने रेवेन्यू को देखा, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एसेट, लायबिलिटी, सारी टर्म्स को बेसिकली समझा कि बेसिकली ये है क्या, इनका मीन्स क्या होता है किसी भी कंपनी के लिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और आगे भी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे आएंगी तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो और या आप कोई टॉपिक रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।